नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। तो लास्ट क्लास में हमने कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स पढ़े थे कि उसके कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं कि जिनके बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। जैसे कि उसमें सेंडर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, देन रिसीवर होना चाहिए, एनकोडिंग डिकोडिंग किसी न किसी मीडियम से, इनके बारे में हमने जाना था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार क्या हैं। तो नॉर्मली जो संप्रेषण के प्रकार होता है उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हमारा बांटा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम शाब्दिक संप्रेषण बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। दोनों में सबसे बड़ा अंतर एक चीज ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे हम इस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि भाषा का प्रयोग यानी लैंग्वेज का हम प्रयोग यहाँ पे नहीं करते, और यहाँ पे हम उसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। जो दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि क्या आता है दोनों में कि भाई लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, भाषा है मेरे पास, ठीक है। तो उस कारण इसको हम क्या करते हैं, इस कम्युनिकेशन को हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम साधारणतः फिर दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हमारा होता है मौखिक और दूसरा हमारा होता है लिखित। अब इन दोनों में क्या अंतर है भाई, ओरल और रिटन दोनों वर्बल के पार्ट हैं। तो ओरल में क्या होता है कि जैसे मैं अभी जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ये ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि नॉर्मली जब हम करते हैं ओरल कम्युनिकेशन तो उसमें क्या होता है कि चीजें क्या है, फेस टू फेस होना चाहिए, फेस टू फेस होते हैं। यानी जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ओरल कम्युनिकेशन का, कि टीचर और स्टूडेंट या जो भी दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आमने सामने होते हैं। अब ये मत कह देना टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो रिटर्न में आ जाएगा। क्योंकि जब हम कोई चीज बाद में यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया और इसको मैं अपलोड कर दूंगा, भले ये ओरल है लेकिन इसका फिर माध्यम बदल जाता है, क्योंकि आप लोग क्या होता है कि सेम टाइम पे नहीं देख रहे हैं। हाँ, अगर ये लाइव क्लास होती, सेम टाइम पे होते, तभी 100% ओरल हो जाती। तो उसी प्रकार जो हमारा दूसरा होता है ये रिटन कम्युनिकेशन जो होता है, जिसको हम लिखित बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि मैटर हमारे पास रिटन फॉर्मेट में होता है। जैसे कि आपके हैंड आउट लिखा हो कि आप अपने हाथ से लिखे हैं, टाइप कराया हो, ये सारे मैटर क्या होता है आपको दे दिए जाते हैं, और आप बाद में अपनी स्वेच्छा समय अनुसार उसको यूज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वो जो हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है वो हमारा हो जाता है रिटन। तो कैसा, यहाँ पे क्या था, दो है, एक ओरल और एक हमारे पास है रिटन। दोनों में अंतर क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन नॉर्मली क्या होता है, फेस टू फेस होता है और एक दूसरे के सामने होते हैं, और जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है उसमें सामने रहने की बाध्यता नहीं होती है। अब फिर आ जाते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि पहले क्या रखा है कि भाई यहाँ लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है। अब इसमें फिर आता क्या है, इसके प्रकार हो जाते हैं, देखिए तीन प्रकार हैं, वाणी संकेत, स्पर्श संपर्क और चक्षु। चक्षु को इंग्लिश में आई कहते हैं, यहाँ पे आंख लिख देते हैं समझ में आए, आंख। मुख मुद्राएं, अब ये वो कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेट करने का, जिसमें हम क्या होता है कि लैंग्वेज का यूज नहीं करते। साइन लैंग्वेज, जैसे भाई मूक बधिर बालक भी तो पढ़ते हैं, वो साइन लैंग्वेज के द्वारा ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बस उनको साइन दिया जाता है। जैसे वाणी संकेत, यहाँ पे क्या किया तुम, किसी ने विशल बजा दी यानी सीटी दे दी, या छोटे छोटे फुसफुसा दिए, छोटे छोटे सीटी जैसे कुछ वर्ड्स निकाले, मतलब उसमें वर्ड ना हो, एक साइन हो, तो क्या हुआ, ये वाणी संकेत है। स्पर्श संपर्क होता है, क्या होता है कि आप किसी के छूने से, जैसे आपके पास अगर कोई भी पालतू जानवर है तो आप अगर उसे रूडली नहीं टच करते हैं, अगर उसके माथे पे अगर हाथ घुमाते हैं तो उसे अच्छा लगता है, वो बार बार कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पे आप थप्पड़ मार दो, स्पर्श तो तब भी हुआ लेकिन वो दोबारा पास नहीं आएगा। तो उसी तरह स्पर्श संपर्क में क्या होता है कि आपके टच करने के तरीके से समझ में आ जाता है कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। और ये जो तीसरा है जिसमें हमने लिखा है कि आई कम्युनिकेशन या फेशियल एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं मुख मुद्राएं को। तो उसमें क्या होता है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कि क्लास चल रही हो, बच्चा शैतानी कर दिया हो तो टीचर आके दिखा देता है, बच्चा शांत, टीचर ने वहाँ कुछ बोला नहीं, बस अपने आई आंखों का एक्सप्रेशन बदला,
दूसरा मुख मुद्रा, यहाँ पे भी सेम वही चीजें होती है कि भाई अभी बहुत खुशी होकर पढ़ा रहे हैं, बच्चा शैतानी कर दिया, कुछ भी हुआ तो भाई एकदम गुस्से से लाल पीला चेहरा बना लिया। या इसका और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आ जाएगा तो आपके चेहरे पे क्या होती है, स्माइल आ जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा काफी हैप्पी होगा। लेकिन कोई ऐसा आदमी अचानक से सामने आ जाए जिससे आपकी बनती नहीं, आपको लगेगा कि इसको मार दें, उसमें गुस्से से आपका चेहरा लाल पीला हो जाएगा कि भाई मारूं इसको जाके। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है हमारा, ये सभी नॉन वर्बल। अब देखो जितने भी आप लोग ईटी में पढ़ोगे, क्या हुआ इस, तो मेन यही कम्युनिकेशन है कि दो यही प्रकार के, एक हमारा वर्बल और एक हमारा नॉन वर्बल। जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो बस इतना ही सफिशियंट है, लेकिन जब आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से टाइप आपको मिलते हैं कम्युनिकेशन के। उसमें आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। इसके अलावा आपका रहता है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, भौतिक दूरी के आधार पर भी कम्युनिकेशन। वहाँ पे बहुत सारे टाइप मिलेंगे। तो जब मैं फर्स्ट पेपर की क्लास फिर से कंटिन्यू करूँगा और आईसीटी या कम्युनिकेशन का चैप्टर आएगा तो बाकी सारे जो टाइप्स हैं वहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे भी अभी एक दो चीज़ें हैं और जान लीजिए, चलो इसको बाद में डिलीट कर। अब संप्रेषण को अभी भी दो हिस्सों में और बांटा जाता है। जो हमारे दो हिस्से होते हैं वो हो जाता है हमारा एक शैक्षिक संप्रेषण, जिसको हम एजुकेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और एक हमारा हो जाता है मास कम्युनिकेशन। देखो दोनों में बस एक चीज का से समझ में आ जाएगा, जो हमारा एजुकेशनल कम्युनिकेशन होता है इसमें सारी एजुकेशन से चीजें को रिलेट करेंगे, चाहे आपको टीचिंग के रूल समझाना हो, प्रिंसिपल समझाना हो, उसका नियम बताना हो, उसकी थ्योरीज समझाना हो, विधियां, प्रविधियां, मेथड, मेथोडोलॉजी, जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी हमारी कहाँ आएंगी, आपके एजुकेशनल कम्युनिकेशन में। अगर आपको कोई थ्योरी बता रहा है, थ्योरी हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, मेथड हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें, शैक्षिक कम्युनिकेशन में। इतनी सारी चीजें अगर कोई भी मतलब सीधे शब्दों में, अगर एक आसान शब्द में कहा जाए तो शिक्षा से जुड़ी जब चीजें आपको कम्युनिकेट कराई जाती हैं तो वो हमारा एजुकेशनल कम्युनिकेशन हो जाता है। और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, कभी किसी नेता वेता की रैली में गए हो, ये सवाल है, अगर गए होगे तो वहां देखा होगा कि बोर्डिंग्स ऐसे बड़े बड़े बैनर लगे होंगे, ऐसे पिलर्स लगे हैं, इन पे ऐसे भोंपू लगे हैं ढेर सारे। अब वहां पे क्या होता है कि भाई अगर हजारों की पब्लिक है, नेता कितना तेज बोलेगा, मुश्किल से आगे की 10 या 12 लाइन तक उसकी आवाज जाएगी, चाहे जितना वो गला फाड़ के चिल्ला ले, लेकिन नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी आवाज की क्या होती है, एक लिमिट होती है। तो जब मास कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम टीचिंग एड्स या टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे हमने स्पीकर लगवा दिए भाई, 10 स्पीकर लेफ्ट, 10 स्पीकर राइट और 10 तो पीछे लगवा दिए। अब नेता एकदम आराम से भी बोलेगा तो सामने वाले को, सबको, जितने लोग वहां ग्राउंड में होंगे सबको सुनाया जाएगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया मास कम्युनिकेशन का। दूसरा आपके न्यूज़पेपर हो जाते हैं, होर्डिंग्स हो जाती हैं, टेम्पलेट्स हो जाते हैं। जिस भी चीज़ों में जब क्या होता है कि उसका हम प्रचार करने के लिए तकनीकी का यूज कर लेते हैं तो वो हमारा आ जाता है मास कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं जन शिक्षण। इसमें क्या होता है कि एक विशाल जनसंख्या को जब हम कोई चीज़ बताना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वही हमारा होता है मास कम्युनिकेशन। और एजुकेशनल कम्युनिकेशन समझ में आ गया। तो आज बस इतना ही था। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या आते हैं, बाधाएं क्या हैं, क्योंकि ये तो चलो नॉर्मल टाइप्स हो गए, लेकिन इसके बाद हमको पढ़ना है कि भाई कम्युनिकेशन में बाधाएं भी तो हैं, बिना बाधाओं के कोई काम तो होगा नहीं। उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ।